वेद में उपासना कांड और उपासना कांड की वे 16,000 ऋचाएं भी भगवान को अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती है। ये उपासना कांड की वे ही ऋचाएं हैं, वे ही मंत्र है, वे ही सूत्र हैं जिन्हें आज भी ब्राह्मण लोग, ये पंडित लोग विभिन्न अवसरों पर अलग अलग रूप में उन वेद मंत्रों का जाप करते हैं। उन्होंने भी उपासना की, उन्होंने भी तप किया कि भगवान ही हमें पति के रूप में प्राप्त हों। भौमासुर की कैद में थी वे राजकुमारियां, वे युवतियां भौमासुर का उद्धार करके परमात्मा ने उन सभी कन्याओं को स्वतंत्रता प्रदान करी। लेकिन उनका कहना था, हे प्रभु, हम लंबे समय तक इस भौमासुर की कैद में रही हैं, अब हमें यह समाज स्वीकार नहीं करेगा। परमात्मा ने एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में उन सबको स्वीकार किया। मेरे प्रभु की अनेकों रानियां हुई। ये विवाह या ये वर्ण काम के वशीभूत नहीं है, ये कृपा के वशीभूत हुए हैं। परमात्मा ने इन सब पर कृपा की है। अरे जिसे कोई नहीं अपनाता इस जगत में, उसे मेरा ठाकुर स्वीकार करता है ना। करता है ना। अरे भाई 10 रुपया गड़ियोड़ो नोट कोई दुकानदार नहीं ले, मंदिर में तो ठाकुर जी तो स्वीकार करे ही नहीं नोट में। ठाकुर जी कदे मना करियो कि नहीं नहीं कड़क नोट चढ़ाओ भाई, कहो या नयो सिक्को चढ़ाओ या पुराना कटो कांड में लाया। जिसको यह जगत ठुकरा देता है, परमात्मा उसे भी कृपा करके स्वीकार कर लेता है। तो ये विवाह काम के वशीभूत नहीं है, ये केवल और केवल कृपा से हुए हैं। भगवान ने कृपा की है। अब भगवान के गृहस्थ के बारे में भी थोड़ा प्रकाश डाला गया। इतनी रानियां, उन सब से 10-10 पुत्र हुए। भगवान का बहुत बड़ा परिवार। लेकिन कहीं भी अशांति नहीं है। नारद जी देखने भी आते हैं, देवर्षि भाई देखिए इतना बड़ो परिवार चले की करे। देखने आए थे। प्रत्येक रानी के साथ प्रत्येक जगह कृष्ण को पाया। कृष्ण का कहीं अभाव नहीं है। इस गृहस्थ रूपी नाव में भी जब जब इस नारायण को पधराओगे, इस ठाकुर का आह्वान करोगे, सच मानिए गृहस्थ बहुत सुंदर होगा। परमात्मा की दिनचर्या बताई।
दिनचर्या में प्रातः काल से शयन काल तक, रात्रि काल तक परमात्मा के वे सब कार्य जो हम जीवों को अपनाने चाहिए, ऐसे अनेकों कार्य बताए। भगवान की पूजा भी है उसमें दान भी है, उसमें गृहस्थ के लिए समय भी है, उसमें भोर में निश्चित समय जागने की कला भी है। घर में प्रत्येक सदस्य को कैसे खुश रखा जाए, ये बात भगवान से ज्यादा और कौन जान सकता है, या उनसे दूर कहीं जाकर हम कैसे सीख सकते हैं। हाँ, गृहस्थ में कभी कभी हास परिहास भी होना चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो एक बार रुक्मिणी जी चरण सेवा कर रही है मेरे प्रभु की। भगवान ने हास परिहास में, विनोद में, व्यंग में हंसी मजाक करी उनसे। कुछ हल्का फुल्का वातावरण होना चाहिए घर में। आप पति हैं, आप स्वामी हैं, तो आप हमेशा मुंह फुलाए हुए या हमेशा दिशा निर्देश प्रदान करते हुए पाए जाते हैं। सच मानिए, एक अच्छा गृहस्थ नहीं है वो। यदि आप एक अच्छी पत्नी हैं, आप एक अच्छी मां हैं, आप पति और बालकों को हमेशा टोकती रहे, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, वैसा करो, शायद उसे भी उत्तम गृहस्थ नहीं कहा जा सकता। हास परिहास अवश्य हो, प्रफुल्लता, एक खुलापन, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, अपनी बात कहने का सामर्थ्य सबको प्रदान कीजिए। भगवान ने यहाँ मजाक भी किया, रुक्मिणी जी से कहा था कि भाई पति धनवान होना चाहिए, और बालक तो की नहीं है। पति योद्धा होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, और हम तो भाई युद्ध के डर से रण छोड़ बन गए थे। और शिशुपाल तो बहुत ताकतवर है भाई। ये देवी आप चाहें तो अब भी आप उसका वर्ण कर सकती हैं। रोने लगी थी रुक्मिणी जी। भगवान ने यहाँ चतुर्भुज रूप दिखाकर रुक्मिणी जी को गोदी में उठाया और मनाया। घर में यदि कभी कोई रूठ जाए, उसकी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसे मनाइए, प्रेम से मनाइए। अरे व्यक्ति नाराज क्यों होता है, क्यों रूठता है भाई? उसे यह अपेक्षा होती है कि मेरे अपने मुझे मनाएंगे। रूठने का तात्पर्य यही तो है। अकेले में बैठकर कोई रूठता है क्या? ना, वो रूठेगा वो भी 4 सदस्यों के बीच में रूठेगा और जताएगा कि मैं आपसे नाराज हूं। तो फिर आपकी ड्यूटी बनती है, आपका कर्तव्य है, उनको मनाइए। क्योंकि नाराजगी हमेशा अपनों से होती है और इस अपेक्षा के साथ होती है कि ये मेरे अपने हैं, ये मुझे मनाएंगे, मेरी मान मनोबल करेंगे, मनवार करेंगे। तो ज्यादा समय तक, लंबे समय तक किसी को रूठे देना नहीं चाहिए। और नहीं कहना पड़ी और
मनाई। ठाकुर जी रूठते थे, मैया मनाती थी ना। यहाँ रुक्मिणी जी रूठी है, नाराज हुई है, रुदन करने लगी है, रोने लगी है, नाराजगी प्रकट कर रही है, तो भगवान चतुर्भुज के रूप में उन्हें गोदी में भी बिठा दिया। कहते हैं ना, भले 100 बार बनाना पड़े, टूटे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, क्योंकि कीमती मोतियों की माला में से एक मोती भी नीचे गिर पड़े तो हम उसे वापस पिरोते हैं, नहीं पिरोते हैं। हम कभी ये नहीं कहते नहीं, एक मोती गयो तो गयो। अपनों को मनाई। परमात्मा की दिव्य वाणी सुनी, चेतना आई, अपने आप को रुक्मिणी जी यहाँ सौभाग्यशाली मानती हैं। प्रत्येक जीव को ऐसा करना चाहिए। भगवान के गृहस्थ से कुछ कुछ शिक्षाएं अवश्य धारण करनी चाहिए। प्रत्येक लीला अनुकरणीय नहीं है, माना। देखो भाई, हम कहते हैं और हमारा वडेरा भी कहता है कि गुरु कहवे जी को करना, करे जी को नहीं करना। परमात्मा की लीला का अंधानुकरण नहीं हो सकता, न ही करना है। लेकिन उनकी लीलाओं से जो शिक्षा मिलती है, जो संकेत है, जो जीवन को बेहतर बनाने का प्रबंधन कौशल है, हमें उसको तो ग्रहण करना चाहिए। परमात्मा ने रुक्मिणी जी को मनाया। आगे की कथा में एक बार बाणासुर की पुत्री स्वप्न में देखा, अनिरुद्ध जो कि प्रद्युम्न का पुत्र है, भगवान श्री कृष्ण का पौत्र, यहाँ उनकी सुंदरता स्वाभाविक है, साक्षात कामदेव का पुत्र है अनिरुद्ध। चित्रलेखा नामक सखी योग मार्ग से विमान में उठाकर ले आई। उषा और अनिरुद्ध का मिलन, बहुत दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। एक दिन उषा के हाव भाव देखकर पिता ने पहचाना, मां ने पहचाना, और तब पता लगा था यह कथा इस बात का स्पष्ट संकेत है। इस आधुनिक युग में अनेक प्रकार की सामग्रियां हमें पथ भ्रष्ट करने के लिए पग पर खड़ी है। बच्चों को छूट दें, आजादी दें, लेकिन आधुनिकता के बहाने या आधुनिकता की आड़ में इतनी भी छूट ना दे, या अभिव्यक्ति के नाम पर इतनी स्वतंत्रता भी ना दें जो उसके स्वयं और परिवार के लिए घातक सिद्ध हो।
न निरुद्ध इति अनिरुद्ध, जो रुक न सके वही अनिरुद्ध है। समय का प्रभाव कहिए, कलयुग का प्रभाव कहिए, या जनरेशन को ही दोष दीजिए, हम अनेकों बहाने ढूंढ सकते हैं अलग अलग प्रकार के, जहां हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले अपने अंतर मन में ही झांकें, आत्मावलोकन ही करें। शायद हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम समय को दोष देकर अपने कर्तव्य की तीसरी नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ बाणासुर जो है वो शिव भक्त है और अनिरुद्ध जो है श्री कृष्ण पौत्र है। शैव और वैष्णव की भिड़न, भगवान शिव स्वयं तक आ गए थे इस युद्ध को लड़ने के लिए, बाणासुर की रक्षा के लिए। सोचिए, दो बच्चों की ना समझने या दिशाहीनता ने शिव और कृष्ण को आमने सामने खड़ा कर दिया था, शिव और नारायण को आमने सामने खड़ा कर दिया। उस ज्वर युद्ध को, शैव और वैष्णवों में ज्वर युद्ध हुआ। उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह हुआ। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए घर में किसी न किसी संत का आगमन होते रहना चाहिए। सत्संग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही एकमात्र ऐसी विधा है जो जीवन को कुमार्ग पर ले जाने से रोकती। आगे कथा में राजा नृग की कथा है, जिसमें दान दी हुई वह गौ वापस पुनः उसी जगह आ गई और न्याय करने में देरी हुई। मुखिया मुख चाहिए। तुलसी कहते हैं रामचरितमानस में, भोजन केवल अपना मुख करता है, लेकिन सभी अंगों को परिपुष्ट करता है, सभी की सार संभाल करता है, सबकी सुनता है। तो समदृष्टि, घर के प्रत्येक सदस्य को समान दृष्टि से देखा जाए, नीति युक्त बात को महत्व दिया जाए और न्याय करने में कभी देरी ना करें। न्याय में देरी हुई तो नेवले का रूप धारण करना पड़ा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ओ कह रहे जी कोई सही है ना, ओ कह रहे जी कोई सही है, आप अपनी जगह तो ही सही है भाई ना। फिर आपको न्याय के लिए चुना है ना, आपको बताना होगा किसकी बात सही है, किसकी गलत है, कौन दोषी है, कौन सजा का हकदार है। न्याय में टाल मटोल नहीं चल सकती। यहाँ राजा जनक ने
उस गाय के संबंध में न्याय करने में देरी की तो गिरगिट होना पड़ा। आगे बलराम जी की वृंदावन यात्रा, ब्रज यात्रा का जिक्र है, जिसमें बलराम जी ने द्विविद नामक बंदर का उद्धार किया है और यहाँ यमुना जी का आकर्षण भी किया है। यमुना जी जेठ जी है बलराम जी। तो यहाँ बलराम जी ने उस यमुना का आकर्षण ब्रज की ओर किया। वृंदावन में इस दृश्य को आपने देखा होगा कि यमुना जी दूर तक जाकर पुनः उस तरफ लौटती है। यहां यमुना का आकर्षण किया था बलराम जी। भाव यही है। द्विविद नामक बंदर, उसका उन्होंने वहां संहार किया। द्वे विदे इति द्विविदा, सरल शब्दों में कहा जाए तो दुविधा। दुविधा में नहीं रहना भाई, हमेशा रहो सुविधा में रहो। और करूँ कि नहीं करूँ, हम मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, 12 तो बजे की, हमें जाऊं तो रास्ता में इतनी टाइम लग जाए, आगे जाऊं तो पट मंगल वे जाए, पट बंद वे जाए। वहां मैं कल जा दुविधा मत रखिए जीवन में। एक निश्चय, एक बुद्धि। भगवान यहां से महाराज युधिष्ठिर के अध्यक्षता में जो यज्ञ हो रहा है वहां भी जाते हैं। धर्मराज के यज्ञ में गए और उन्हीं के सहयोग से जरासंध पर भी विजय पाई। अर्जुन और भीम को लेकर गए थे जरासंध के द्वार। भीम और जरासंध का युद्ध करवाया। ब्राह्मण के वेश में गए थे। पूछा था जरासंध ने, हे विप्रा, वेदा कामो दराम्यदामा शिरो विवाह, आपको क्या चाहिए? युद्ध चाहिए। 27 दिन युद्ध चला था। जरासंध का उद्धार हुआ, भीम के हाथों करवाया। चूंकि जरासंध पहचान चुका था कि युद्ध मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। 27 दिन युद्ध चला। जरासंध के मरने पर बंदी राजाओं को कैद से मुक्त किया गया। भगवान से उन्होंने बड़े प्रेम से स्तुति की है और स्तुति का प्रसिद्ध मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार उन सभी राजाओं ने स्तुति की। यहाँ यज्ञ में सभी सम्मिलित हुए। कृष्ण को जब अध्यक्ष बनाने की बात उठी, सबने समर्थन जताया था। शिशुपाल ने विरोध किया, अनर्गल प्रलाप करने लगा था। परमात्मा ने एक निश्चित गिनती तक उसके अनर्गल प्रलाप को सहन किया।
फिर सुदर्शन से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल मारा गया, उसकी ज्योति देखते ही देखते भगवान में विलीन हो गई। यहाँ आगे की कथा में तीर्थ यात्रा की खबर है। बलदेव जी जाते हैं, वहां फिर नैमिषारण्य पहुंचे तो वहां कथा हो रही थी। समस्त ब्राह्मण ऋषि मुनि शेषावतार कथावाचक को, शेषावतार को नमन नहीं किया, एक अभिमान आ गया। तो इस लघु कथा के माध्यम से ये भी संकेत है कि कथावाचक को अभिमान ना हो। यहाँ आगे परम भागवत परीक्षित जी ने पुनः निवेदन किया है कि भगवान यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना वीर्यानंत वीर्यस्य श्रीतुच्छामहे प्रभो। अब मुझे एक ऐसे चरित्र को सुनने की इच्छा है। क्या हे मुनि, हे देव, हे सुखदेव, क्या ऐसा भी कोई चरित्र है जिसने परमात्मा की कृपा से बहुत कुछ पाया हो हमारे देखते हुए? कृष्णस्यासिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियाशेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान वासुदेव में मन बुद्धि को सराबोर करते हुए, भिगोते हुए सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें परमात्मा के उस अकिंचन मित्र की कथा सुनाने वाला हूं जिसे भगवान की भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहिए था। हम बढ़ रहे हैं सुदामा प्रसंग की ओर, जिस पर परमात्मा ने कृपा की है। परमात्मा के उसी नाम का कीर्तन करेंगे और सुदामा प्रसंग की ओर बढ़ेंगे। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे भगवान कृष्ण गोविंद गोविंद हे भगवान कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद। शांतात्मा जितेंद्रिय, जो प्रशांत है, जो शांत है, जो जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई है, जो मन के अनुसार नहीं चलता, भाई परमात्मा से दोस्ती करनी है तो फिर उसके जो नियम भी कुछ ऐसे होंगे ना
वरना ऐसे ही कोई दोस्त बन जाता है क्या किसी का? एक ब्राह्मण सुदामा सांदीपनी आश्रम में मुलाकात हुई थी। दोनों के गुरु एक ही हैं। आश्रम में शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके बिछड़े तो आज तक पुनः नहीं मिले। हाँ, पूजा अर्चना पूजाचर्या नित्य होती है। अपनी पत्नी सुशीला को परमात्मा की कथाएं सुनाते हैं सुदामा। कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, नाम सुमिरन करते हैं। लेकिन मिले नहीं है अभी तक। सुशीला जो वास्तव में सुशीला है, जिसने इतने अभावग्रस्त होने पर भी कभी ना नारायण से ना अपने पति से किसी से शिकायत नहीं की। कभी शिकायत नहीं। वो सुशीला महान पतिव्रत का पालन करती हुई आज बच्चों को बिलखते देखकर शायद टूट सी गई। अब उसकी सहन शक्ति से शायद ये सब कुछ बाहर होने लगा था। आज भिक्षाटन करके जब पतिदेव घर आए थे, सुशीला ने बड़े विनम्र स्वर में कहा था, देखो जिसकी आप मुझे कथा सुनाते हैं ना, जिसकी आप भक्ति करते हैं ना, क्या आप जानते हैं वो द्वारिकाधीश है? आप अपनी दशा पर विचार मत कीजिए, आप मेरी दशा पर विचार मत कीजिए, लेकिन इन बालकों की दशा तो देखिए। कृपया एक बार परमात्मा के पास होकर आइए। हो सकता है सुशीला ने भी कुछ मांगने की इच्छा जाहिर न की हो, लेकिन सुदामा ने स्पष्ट कह दिया ना, अब मैं इतनी विपन्न अवस्था में हूं और वह द्वारिकाधीश है। यदि मैं उसके पास जाता हूं, वह सोचेगा कुछ मांगने आया है। हे देवी, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं परमात्मा से कुछ मांग नहीं सकता। पत्नी ने बार बार आग्रह किया था और आग्रह किया, कहते हैं परमात्मा भी संकेत दे चुके थे। एक ब्राह्मण का वेश धरकर, एक यति सन्यासी योगी का वेश धरकर सुशीला को प्रेरित करके गए थे कि सुशीला तू अपने पति को द्वारकाधीश के पास भेज। कुछ उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर आज सुशीला ने हार नहीं मानी, मानो
सी गई थी वो। हे देव, आप मांगना कुछ मत, आप अपने मित्र से मिलकर आ जाओ। आप कुछ मत मांगना, आपकी मर्यादा वैसे ही बनी रहेगी। लेकिन आप एक बार उस द्वारकाधीश के दर्शन करके आइए। अरे हमें चाहे कुछ मिले ना मिले, उस ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर के दर्शन तो होंगे ना। आप जाइए। हे देवी, मैं अपने घर की दशा को जानता हूं। मेरे घर में साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, और मित्र, गुरु और किसी देवालय में, किसी मंदिर में जब भी जाएं, इनके प्रिय पदार्थ भेंट स्वरूप ले जाने चाहिए। किसी मित्र के घर आप जाएं, उसकी प्रिय वस्तु ले जाइए साथ साथ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। किसी मंदिर में जाएं, किसी देवालय में जाएं, पहले माताएं जाती थी, पोटली में चावल बांधने ले जाती, वो चावल दाना ही बोली रखना। ठाकुर जी रे जाओ, राजभोग रे पहले कोई मंडी में सब्जी लेता जाओ। मेरे प्रभु की आज ये इच्छा है। और तीसरा स्थान किसी अपने गुरु के वहां जाए, वहां भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुदामा ने कहा, मैं मेरे मित्र से मिलने जा रहा हूं, मैं मेरे परमात्मा से मिलने जा रहा हूं, मैं मेरे गुरु से मिलने जा रहा हूं। क्या लेके जाऊंगा? कहते हैं सुशीला आस पड़ोस से कुछ मुट्ठी चावल लाई थी, फटे हुए कपड़े में लपेटा उन्हें, कांख में दबाया और चल पड़े थे सुदामा उस द्वारिका नगरी की ओर। द्वारिका जाने पर जब हम परमात्मा मार्ग पर एक कदम बढ़ाते हैं, परमात्मा हमारे समक्ष 4, 8, 16 पद बढ़ते हुए हमें लिवाने के लिए आता है। न जाने कब इस पेड़ के नीचे सुदामा की आंख लग गई। जब आंख खुली, अपने आप को द्वारिकापुरी में पाया था। पूछने लगा था, मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? अब वहां कन्हैया नाम से कौन जाने भाई? वहां तो समग्र ऐश्वर्य, समग्र वैभव बिखरा पड़ा है, और वहां वो कन्हैया नहीं है, वहां वो द्वारिकाधीश है। बोलिए द्वारिकाधीश की। आइए सुदामा की उस यात्रा को देखें। भटकते
अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, द्वार पे सुदामा गरीब आ गया, गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल गरीब आ गया। भागवत में कहीं भी सुदामा को रोकने का साहस किसी में नहीं था भाई। परमात्मा दर्शन के लिए आए हुए व्यक्ति को भुगत चुके हैं ना, तो परमात्मा के द्वार पर जब सुदामा पहुंचे थे, उन्हें भीतर जाने से किसी ने नहीं रोका। हाँ, यह संदेश अंदर जरूर भिजवाया था श्री कृष्ण के पास कि शीश पगान जगा तन पर और जाने को आई बसे कहीं काना, दो पटी सी लुटी दुपटी और उपाय उपान को नहीं साया। अरे पाँवों में कुछ भी पहने हुए नहीं है, धोती भी फटी हुई है, सिर पर पगड़ी लगड़ी नहीं है, द्वार खड़ियो निज दुर्बल देख ही रही हो चकिसो वसुधा विरामा। वो आश्चर्यचकित नजरों से इधर उधर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को नाम और बतावन आपनो नाम सुदामा। वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, और जैसे ही भगवान को यह सुदामा शब्द सुनाई दिया, भगवान अपने सिंहासन से कूदे और दौड़ते हुए सुदामा की अगवानी के लिए पहुंचे थे द्वार पर। गले मिले, रोए, लाकर अपने सिंहासन पर बिठाया। सभी रानियां सेवा में खड़ी है। परमात्मा उस दीन दुर्बल ब्राह्मण के चरणों को धो रहे हैं। सौभाग्य देखिए आप सुदामा का। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुदामा को लगाया गले से, सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुदामा के चरण अपने हाथ में लेकर वह त्रिभुवनपति अश्रु बहा रहा है और पूछ रहा है, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जो सारे जगत पर कृपा करता है, जो सारे जगत पे करुणा करता है, वो उस सुदामा की दीन दशा को देखकर रो रहे हैं। पानी परात को छुयो नहीं, और नैनन के अश्रु जल से सुदामा के पांवों को धो दिया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा राम ने दुलाए, श्याम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय करीब आ गया है, खुशी का समय है। सुदामा को आश्वस्त कर रहे हैं फिर प्रभु, अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। बराबर में अपने
ये परमात्मा की उदारता है। छिपाने का प्रयत्न करते हुए सुदामा के उन चावड़ों पर भी नजर गई, उस चिवड़े पर भी नजर गई थी मेरे प्रभु की। मुट्ठी भर के अरोगा भी था। लक्ष्मी जी ने हाथ भी पकड़ लिया। लक्ष्मी जी ने कहा था आप सभी लोग की संपत्ति इसे प्रदान कर देंगे। यहां मेरे प्रभु कुछ रोष में भी थे। उन्होंने कहा है देवी आप भूल रही है, आपका वर्ण जब हमने किया आपने एक ब्राह्मण को ही भेजा था, और आज मैं जब ब्राह्मणों पर उपकार कर रहा हूं तब आप मेरा हाथ पकड़ रही है। परमात्मा ने रुक्मिणी जी को उलाहना भी दिया था। परमात्मा जैसा कि घोषणा करते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते, यह भक्त यह जीव जो कुछ भी अर्पित करता है उसके बदले मैं उसी चीज को 1000 गुना करके भी लौटा सकता हूं। अरे उस द्रौपदी ने तो उंगली कट जाने पर परमात्मा की उंगली पर अपनी साड़ी का छोटा सा टुकड़ा ही तो मांगा था ना, लेकिन परमात्मा ने उसके बदले में उसे क्या दिया? बहुत साड़ियों का ढेर, बहुत चीर का ढेर, जिसे 1000 हाथियों वाला बलशाली दुशासन खींचते भी थक गया था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योपहत नमस्नामि प्रेतात्मनः। मेरा भक्त की नहीं तो एक लोटा भरने जल चढ़ा दे वो भी मैंने स्वीकार है। अच्छा वो नहीं है कोई पेड़ का पत्ता तोड़ के चढ़ा दे वो भी स्वीकार है। एक पुष्प प्रेम से अर्पित कर दे वह भी स्वीकार है। अच्छा ये कुछ भी नहीं है तो नामेति नमः भावपूर्ण नमन भी कर दे वो भी मैं स्वीकार करता हूं। आज परमात्मा ने सुदामा पर कृपा वृष्टि की है, कल्याण किया है, उसे अपने भूल का एहसास भी कराया है। तेरी यह दशा क्यों हुई होगी इस बात का एहसास भी सुदामा को कराया गया। उनके माथे पर, सुदामा के माथे पर श्री क्षय, उसके भाग्य में प्रारब्ध में लक्ष्मी नहीं लिखी थी, परमात्मा ने उसे भी पलटकर यक्षश्री कर दिया था। जब सुदामा पहुंचे थे पुनः अपनी नगरी तक को नहीं पहचान पाए, अपने घर को भूल गए। सुशीला जी ने आवाज लगाई थी अपनो घर और
उस झोंपड़ी की जगह महल खड़ा था। परमात्मा का अनुग्रह जब होता है, उनकी कृपा वृष्टि जब होती है, न जाने किस रूप में कैसे कितनी, उनका कोई माप नहीं आता। दोनों पति पत्नी सुदामा और सुशीला जी नारायण का धन्यवाद करने के लिए बैठकर लंबे समय तक कीर्तन करते रहे। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल सूर्य ग्रहण का अवसर कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का और परमात्मा का मिलन, वहां सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सभी इकट्ठा हुए हैं। तीर्थों का जल स्नान करने से पवित्र करता है, लेकिन संत महात्माओं के दर्शन मात्र से हमारे पाप और नश दूर होते हैं, धुल जाते हैं। यहाँ मेरे प्रभु ने सबको पूछा था, यहाँ वसुदेव जी को विमल भक्ति का वर मिला। माँ देवकी ने अनुरोध किया, माँ देवकी से भी पूछा, मन का ही चाहिए। जब मैं परम सामर्थ्यवान ईश्वर, तो आपको क्या चाहिए? पूछने पर उन्हें विमृत 6 पुत्र लाकर लौटा दिए। यहाँ दोनों माएं हैं, यशोदा भी और देवकी भी। जब देवकी से पूछा गया तो उसने अपने जो मृत पुत्र थे 6 उन्हें मांगा, लेकिन जब यशोदा जी से पूछा गया एक ही बात कही थी, कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म तू मुझे मिलता रहे, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। दोनों माँ है, देवकी और यशोदा, लेकिन दोनों की भक्ति में अंतर देखिए, दोनों की इच्छाओं का आकलन कीजिए। ये माँ यशोदा और देवकी दोनों की इच्छाओं को पूर्ण किया था मेरे प्रभु ने। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हे गोपाल परिवार बहुत बड़ा, पृष्ठभूमि तैयार होने लगी है। परमात्मा के परम धाम गमन की इस गर्भवती को पुत्र होगा या पुत्री, महाराज जरा देखकर उस वाक वज्र को सुनकर
इतने भयभीत हुए, उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करवा के समुद्र में फेंकवाया। एरक नामक घास उग गई और उस घास के प्रभाव से वे सभी यदुवंशी आपस में ही लड़भिड़ कर एक दूसरे के माध्यम से ही मृत्यु का वर्ण कर बैठे थे। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल कृष्ण गोविंद हे गोपाल कलयुग में नाम संकीर्तन का महत्व बताते हुए नाम संकीर्तन ही इस भवसागर से पार जाने की नौका है। इस बात के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कथा में आगे दत्तात्रेय के द्वारा 24 गुरु एक ही सीख प्रदान करते हैं। ये कथा कि जहां भी जैसे भी जिस किसी के माध्यम से भी कोई अच्छी बात सीखने को मिल जाए वह सीख लेनी चाहिए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, मधुव्रत, गज, मधुआ, हरिण, मीन, पिंगला, इन सब में उन्होंने गुरु का रूप देखा। क्योंकि इन सबके कर्मों से, इन सबके व्यक्तित्व से उन्होंने कुछ न कुछ ध्यान उस सवारी की तरफ भी नहीं गया। तो दत्तात्रेय ने कह दिया ये भी मेरा गुरु है। क्यों भाई? कि परमात्मा के प्रति लगन इतनी अच्छी, सच्ची और एक निष्ठ होनी चाहिए कि आसपास के वातावरण का पता ही नहीं चलता।